हेलो दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि पार्ट 5 में जो बता रहे हैं, पार्ट 5 में जो है वो कहानी जो है वो धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी एक तरह के लिखाया गया संक्षेप में। अगर आप इस कहानी को पढ़ लेते हैं तो आप पूरी तरह से सारे क्वेश्चन का जवाब सही से दे सकते हैं, है ना। तो पहले कहानी को अच्छा से जान लीजिए ताकि आप जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन का भी सही से जवाब दे सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा पहले कहानी जान लीजिए इसके बारे में, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी तरह को बताने में या सही टिक लगाने में कोई दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको कहानी आपको बताते हैं। कहानी ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी जो है ये आपको बता रही धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक जो है वह सावर दैया है, ठीक है। ये कहानी एक गांव की कहानी है जिसमें सीता नाम की एक बूढ़ी माँ रहती है जिसके पति जो है वो जीवित नहीं थे। सीता के 3 बेटे थे, है ना। सभी का विवाह हो चुका था। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, याद रखिएगा। सीता के छोटे लड़के का नाम बिज्जू था और जो हमेशा चुप रहता था। तीसरे बेटे का नाम नारायण था, है ना, नारायण था। और उसमें बताया गया कि कैलाश की जो पत्नी थी, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था, नारायण की पत्नी का नाम भवरी था और बिज्जू की पत्नी का नाम जो है पुष्पा था, है ना, पुष्पा थी, ठीक है। तो ये तीनों बेटे का पत्नी का नाम बारी बारी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप भी। और तीनों बेटे जो है वो अलग अलग रहता है। तीनों बेटे माँ, है ना, माँ को अपने पास रखने के लिए मतलब 1-1 महीने का पाली बांध रखता है ना। और तीनों बेटे जो है वो रुपए न देकर, मतलब पैसा रुपये न देकर केवल उसे खाना देती है। और खाना जैसे तैसे देती है, उसे ठीक से नहीं खाना देती है, जिसके कारण माँ जो है वो एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। और यही कहानी है। तो आपको कहानी पूरा सुना दी। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही से जवाब। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको कहानी सारे स्टोरी बता दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। हमें पूरा विश्वास आशा है कि हम 25 क्वेश्चन का जो जवाब दे रहे हैं, 25 में से आप 25 क्वेश्चन का भी सही से आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी पूरा बता दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो VVI और ये सारे जो है वो क्लास 10th का है, जो आपको मैट्रिक परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कौन ये कहानी लिखा है। तो इसका 4 ऑप्शन है, तो चारों में से इसका सही जवाब होगा सी होगा, यानी सावर दैया। सावर दैया जो है इसका कहानीकार है। और हमसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट ना। देखिए इसका सी आंसर है ना। हमसे पहले जो है आपको आंसर का जवाब देना होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है, मतलब प्रमुख पात्र कौन है आपको बताना है। तो इस तरह 4 ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी बताइए। आपको 5 सेकंड में जो है आपको आंसर का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही ऑप्शन होगा आपको डी, यानी धरती कब तक घूमेगी, उसका शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र सीता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी की कहानी है, यानी धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। बिहार की, गुजरात की, है ना। और इस तरह के भी देख सकते हैं। सी ऑप्शन है राजस्थान की कि उड़ीसा की, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपको, है ना, इसका सही जवाब है सी है, यानी राजस्थान की ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 में क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, यानी इस कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो इस तरह 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही जवाब होगा ए होगा, यानी नारी। इसमें नारी की प्रधानता दी गई है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सही जवाब होगा ए होगा, यानी कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम जो है वो कैलाश था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सीता के कितने लड़के थे, यानी 2, 3, 4 के 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है बी है, यानी 3। सीता के जो है वो 3 लड़के थे। कौन कौन थे आपको पता ही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि होली किस महीने में आता है, चैत में, फाल्गुन में, पौष में कि बैसाख में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सही जवाब होगा आपको ए होगा, यानी चैत में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही ऑप्शन होगा आपको ए होगा, यानी राधा था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप जल्दी से बताइए। क्वेश्चन 9 में क्या है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। सीता के जो है वो सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, आपको बताएं कहानी में। इसका क्या होगा जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका 4 ऑप्शन है ना, बिज्जू, कैलाश, नारायण की हरि, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो छोटे लड़के का नाम क्या था, छोटे लड़के का नाम जो था वो था, इसका आंसर होगा ए होगा, यानी बिज्जू था। ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है ना, क्वेश्चन 10 में क्या है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था, नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी भवरी था। ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों, आप कितने, हमसे पहले आप कितने क्वेश्चन का जवाब जो है वो सही सही दे पाते हैं, ये देखिए आप, ताकि मैट्रिक परीक्षा में आप सही सही जो है वो टिक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सही जवाब है सी, यानी पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आप देख सकते हैं कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, घर, गांव, आकाश की धरती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ए, घर। घर जो है वो सिकुड़ गया था। उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कैलाश ने अपनी माँ को कितने, है ना, माँ को कितने रुपए प्रति महीने जो है वो देने के लिए कहा। यानी कहने का मतलब है कि कैलाश जो था वो अपनी माँ को कितने रुपए प्रति महीने देने के लिए कहा था, 50, 100, 60 के 80 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सही जवाब होगा ए, यानी 50 रुपये देने को कहा था प्रति महीने। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि किसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया, किसके भीतर जो आंसू का समुद्र भर गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं 14 का सही जवाब क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन है सीता, कैलाश, राधा, बिज्जू। इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका ए होगा, यानी सीता। सीता जो है वो आंसू से भर गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि नारायण क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, सीता को क्या भेजी थी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सही आंसर होगा ए, रसमलाई, है ना, रसमलाई जो है वो भेजी थी। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सीता जो है कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी।
यानी सीता जो है वो उसके 3 बेटे थे, यानी तीनों बेटे के पास कितने कितने मतलब दिन वो रहती थी आपको बताना है। तो इस तरह 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही जवाब होगा ए होगा, यानी 1-1 महीने जो है वो रहते थे तीनों बेटे के पास। आपको कहानी सब बताया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ना, राधा ने सीते के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीते के लिए क्या बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा बी, यानी दाल का हलवा बनाया था, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है ना, कि सीता अपने को मानती है। सीता जो है वो अपने को मानती नहीं, क्या मानती है? भिखारिन, बेकार, समझदार की दुखी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही जवाब होगा ए, यानी वो भिखारिन मानती है अपने आप को, है ना, क्योंकि उसके बेटे जो खाना देते थे 1-1 महीने, तो अपने आप को भिखारी मानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे यानी 3 बेटे की माँ कौन है? इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही जवाब होगा बी, सीता, क्योंकि सीता जो है वो 3 बेटे की माँ थी, भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या है कि सावर दरिया, है ना, दरिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? यानी सावर दरिया जो है वो किस भाषा का सफल कहानी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही जवाब होगा डी, राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी जो है ये कहानी है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आप देख सकते हैं 21 में क्या क्वेश्चन है कि कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? कैलाश जो थे उन्होंने अपने भाइयों को कब बुलाया था? तो क्वेश्चन 21 का जो है सही जवाब होगा ए होगा, यानी सुबह में कैलाश ने अपने भाइयों को बुलाया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 का सही जवाब होगा बी, यानी सावर दरिया, है ना। धरती कब तक घूमेगी किसका कहानी कौन लिखा था? सावर दरिया, है ना, यानी बी इसका आंसर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखा जाए, है ना, 23 यानी 23 नंबर। 23 में क्या है कि सीता जो है रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी जो है रुआसी क्यों हो गई थी को बताना है। तो 23 का जो है यानी 23 का सही जवाब होगा सी, अपना काला ओढ़ना देखकर। यानी सीता जो है रुआसी मतलब रुआसी यानी उदास क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देखकर वो जो है रुआसी हो गई थी, ठीक है, इसका सी जवाब होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी, है ना, किस कहानी की पंक्ति है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सही जवाब होगा आपको डी होगा, यानी धरती कब तक घूमेगी ये कहानी। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है 25 में क्या होगा, है ना। 25 क्वेश्चन है क्या कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यानी किसे महसूस होने लगा था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सही जवाब होगा आपको डी, यानी सीता को। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि अपने 25 क्वेश्चन का जवाब में कितना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, ये ज़रूर हमें बताएं और लिखें, है ना। तो इसी तरह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहानी सुनाकर बताऊंगा ताकि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।